हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर हम आ गए क्लास 9th मोशन का लेक्चर नंबर 4th और आज हम पढ़ने जा रहे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और इनकी यूनिट्स क्या है, ये किस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो मेरा नाम है शुभम गौतम और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड। उसके पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे, आप लोगों से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने उसको कवर किया था, उसकी डेफिनेशंस वगैरह भी कराई थी, बट एक बार हम उसको रिकॉल करेंगे, हम समझेंगे फिर से कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो देखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन इज व्हाट। तो यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कंसीडर वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड इट ट्रेवल्स 5 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड एंड इट कवर्स अगेन 5 मीटर इन अनदर सेकेंड, थर्ड सेकेंड आफ्टर इट अगेन कवर 5 मीटर डिस्टेंस एंड फोर्थ सेकेंड में ये फिर से 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर डिस्टेंस इन ईच सेकेंड्स। जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर डिस्टेंस हर सेकेंड कवर कर रहा है, ठीक है। तो इन दिस केस दिस काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा हो, इक्वल टाइम इंटरवल मतलब एक एक सेकेंड के टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इन अदर केस यदि इक्वल टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस कवर करे, तो दिस काइंड ऑफ मोशन सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अच्छा। चलिए, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। सपोज कि कोई बंदा है, वो घर से निकला, एक सेकेंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करा, फिर वो एक सेकेंड और चला, उसने फिर 10 मीटर कवर करा। तो जहां से वो उसने स्टार्ट किया था, अब वो 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। बट हर एक सेकेंड में, हर टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में हर एक सेकेंड के बाद वो 10-10 मीटर का, 10-10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा। तो क्या वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंसेस कवर कर रहा? यस। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब? जब सेम टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे स्पीड। What is speed? Speed. Speed is what? तो इसकी बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो स्पीड इट इज अ डिस्टेंस कवर ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम। बहुत सारी डेफिनेशंस है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन हम भी लिखेंगे, एक, ठीक है, एक आसान सी डेफिनेशन। इट इज distance traveled by an object per unit टाइम। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, एक यूनिट टाइम में, अब यूनिट टाइम क्या है? यूनिट का मैंने आपको बताया था कि यूनिट वो चीज होती है जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे मास की यूनिट केजी है, टाइम की यूनिट सेकेंड है, ठीक है। तो यूनिट मतलब टाइम आप सबसे छोटा मेजर किस में कर सकते हो? सेकेंड में। तो टाइम की यूनिट होती है बेटा सेकेंड। तो सीधी सीधी डेफिनेशन है कि 1 सेकेंड में, एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट वो कितनी देर चल रहा, कितना चल रहा, उससे कोई लेना देना नहीं। 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा, वही उसकी स्पीड है। देखो बेटा, स्पीड का हिंदी मीनिंग होता है चाल। चाल वर्ड बहुत सुना होगा आपने, ये उसकी चाल है, समझ रहे हो। तो चाल मतलब होता है चलने का तरीका। उसके चलने का तरीका क्या है, उसका रेट क्या है, कि वो टाइम के साथ कितनी, यूनिट टाइम के साथ कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा, उसके चलने का तरीका क्या है, उसी को बेटा हम लोग स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। इट इज डिनोटेड बाय
एस। अच्छा, इसका फॉर्मूला देख लो आप, तो इट इज रिटन एज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ये भी एक डेफिनेशन है छोटी सी। तो देखो बेटा, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा, वही अपनी स्पीड है। अच्छा, अब इससे जरा हम यूनिट की बात कर लेते हैं, है ना। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा भाई, डिस्टेंस तो मेजर करी जा रही मीटर में, टाइम मेजर करा जा रहा सेकंड में, बट स्पीड किस में मेजर करी जाएगी। तो देखो बेटा, इसका जो फॉर्मूला है उसी से हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, बहुत बढ़िया। अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये है यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये क्या पे यहां पे लिख सकता हूं मैं, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इस बात को अपने जहन में, अपने दिल में उतार लेना है। स्पीड को टाइम से, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इतना बहुत होता है एग्जाम में लिखने के लिए। था ना बड़ा आसान, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं वास्तविकता में आपको बताऊं तो जो भी मैं आपको करा रहा हूं, जितना भी मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं, या जितना भी मैं आपको बता रहा हूं, इसके आगे कुछ भी नहीं आना एग्जाम में। ठीक है, और यदि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा डीपली इसको हम समझते हैं। सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि अपने पास एक कार है। ठीक है, मेरे पास एक कार है। अच्छा, मेरे पास एक कार भी है। ओ, सपोज आई हैव अ कार, ये मेरी कार है, बहुत बड़ी सी कार है। अच्छा, ठीक है, ऐसे मत देखो, बैठा लूंगा नहीं इस पर मैं किसी को। अच्छा, अब मैंने कार स्टार्ट करी। ठीक है, और 1 सेकेंड होते होते मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भाई ऐसा तो नहीं है मैं 5 मीटर से ही चलता रहूंगा, समझ में आ रही बात। अब अमूमन, अब मतलब नॉर्मली, अब मैंने ये देखा कि मुझे चलते हुए 5 मिनट हो गए। ये मिनट में भी डील नहीं करते हैं। सपोज 30 सेकेंड में चला, कितना चला, 30 सेकेंड, और मैंने 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करा बेटा। कितना कवर करा, 200 मीटर का। अब आप मुझे बताओ, क्या आप मेरी कार की स्पीड निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, अभी अभी अपन ने फॉर्मूला एक निकाला है, क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस कितना है बेटा, 200 मीटर, और टाइम कितना है, 30 सेकेंड। अच्छा, बहुत बढ़िया, 0 से 0 मरा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, तो अपन 300 मीटर, भाई एग्जाम्पल लेना है ना। अब मैं आपको डेसिमल में थोड़ा समझाऊंगा तो मजा फील नहीं आया ना। अच्छा, तो 300 मीटर कवर करता है 30 सेकेंड में, तो 300, 0 से 0 मारा, 3 1 3, 3 0 मतलब 10। तो स्पीड कितनी आ गई बेटा अपनी, 10, मतलब 10 की स्पीड में चल रहा। और मेजर किस में करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है भाई, स्पीड की यूनिट बताओगे ना भाई, स्पीड को किस में मेजर करोगे, केजी में तो मेजर करोगे नहीं भाई, केजी में मेजर करोगे, लीटर में मेजर करोगे, डिग्री सेल्सियस में मेजर करोगे, उसका अलग से यूनिट है ना। उसको जब मेजर करना होगा तो मीटर पर सेकेंड लगाएंगे। अच्छा, मीटर पर सेकेंड क्यों, मीटर पर सेकेंड वाई, बिकॉज द डिस्टेंस गिवन इन मीटर्स, क्योंकि जो 300 है ये मीटर में है, एंड टाइम गिवन इन सेकेंड, सो द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या है, स्पीड है। मैं आपको बता रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड है क्या बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड उसके चलने का तरीका है। वो 10 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, तभी उसने 30 सेकेंड चला और 300 मीटर कवर करा। समझ पा रहे हो। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि मैं 1 सेकेंड चल रहा हूं, मैं इधर से इधर चल रहा हूं, मैंने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, तो 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा ना, तो क्या मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, क्या मेरे चलने का तरीका 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यदि मैं 2 सेकेंड चलूंगा तो क्या मैं 10 मीटर डिस्टेंस कवर करूंगा,
है ना, क्योंकि मेरे चलने का तरीका है भाई, मैं हर सेकंड 5 मीटर चल रहा हूं। सपोज मैं 50 मीटर चला 10 सेकंड में, तो क्या आप निकाल सकते हो 1 सेकंड में कितना चला? हाँ, 50/10, 0 से 0 मरा, 5 1 5। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर चल रहा हूं 1 सेकंड में, ये मेरा तरीका है चलने का, इट इज माई स्पीड। दैट्स वाई आफ्टर 10 सेकंड आई कवर्ड 50 मीटर डिस्टेंस। गॉट माई पॉइंट? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि इसकी जहां तक यूनिट की बात है, तो इसका मीटर पर सेकेंड का, मीटर और सेकेंड का पेयर होता है, किलोमीटर पर हावर का पेयर होता है। कभी भी किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर पर हावर का कोई जोड़ा नहीं बनता है, इस बात को दिमाग में रखना है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं एक एग्जांपल, उसके साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा इस एग्जांपल के साथ। ठीक है, सो अब यही मेरी कार है, अब मैं यहां से 1 हावर ट्रेवल करता हूं। ठीक है, और मैं डिस्टेंस कवर करता हूं 1 मीटर का। कितने का बेटा? 1 मीटर का। तो मेरी स्पीड क्या हो गई? तो मेरी स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस कितना है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 किलोमीटर इज माई डिस्टेंस एंड 1 हावर टाइम दैट वी टेकन टू ट्रेवल 1 किलोमीटर डिस्टेंस। तो 1 किलोमीटर अपॉन 1 हावर। ठीक है, तो अपनी स्पीड क्या हो गई? अपनी स्पीड हो गई बेटा 1 किलोमीटर पर हावर, मतलब 1 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटे चल रहे हैं तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये अपने चलने का तरीका है, ये अपनी स्पीड है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? 10 घंटे चलूंगा तो 10 किलोमीटर कवर करूंगा, क्योंकि हर 1 घंटे में कितना कवर कर रहा? 1 मीटर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मेरे से कोई पूछ ले कि आप ये बताओ कि आप 1 घंटा 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर कर रहे हो, या आप 1 घंटा चल रहे हो, 1 हावर आप चल रहे हो, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ये आपकी स्पीड है इन द टर्म्स ऑफ इन किलोमीटर पर हावर। ये आपकी घंटे की स्पीड है, ये आपकी हावर्स में स्पीड है। कोई पूछ ले कि आप 1 सेकेंड में अपनी स्पीड बताओ, कि 1 सेकेंड में आपके चलने का तरीका क्या है। आप 1 घंटे चलते हो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो, मान रहे हैं। आप 1 सेकेंड चलोगे तो कितना डिस्टेंस कवर करोगे? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हम 1 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर आ जाएगा, और 1 हावर को सेकेंड में करेंगे तो 60 सेकेंड आ जाएगा, है ना। हाँ, 60 सेकेंड होते हैं 1 हावर में, 60 इंटू 60 करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि होता है 3600। कितना होता है? 3600। बहुत बढ़िया। तो ये 1000 क्या है बेटा? मीटर, जो हमने कवर करा 1 घंटे, मतलब 1 हावर, मतलब 3600 सेकेंड्स में। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अपन को जो इनके रेशियो से अपन को मीटर पर सेकेंड, मतलब इन दी टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, मीटर और सेकेंड की टर्म्स में अपन को स्पीड मिलेगी। अच्छा, 0 से 0 मार दो, 0 से 0, 5 5 से नहीं, 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, तो अपनी स्पीड क्या निकली? 5/18, और ये क्या है? मीटर पर सेकेंड। सो बेटा, जब आप 1 किलोमीटर कवर कर रहे हो 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर पर हावर ये आपकी घंटे में स्पीड हो गई। तो आप 1 सेकेंड में कितना कवर करोगे? ये आपकी मीटर पर सेकेंड में स्पीड होगी, और वो स्पीड होगी 5/18। मतलब जब आप 1 हावर में 1 किलोमीटर कवर कर रहे हो, जो आपकी 1 किलोमीटर पर हावर स्पीड है, तो सेकेंड में आपकी स्पीड है 5/18 मीटर पर सेकेंड। जब आप 1 घंटे में किलोमीटर कवर कर रहे हो ना, तो आप 5/18 मीटर पर सेकेंड कवर कर रहे हो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि जब भी आपको किलोमीटर पर हावर में स्पीड दी गई हो और उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, तो हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात? मेरा पॉइंट, मेरा जो ये सब समझाने का आपको उद्देश्य था, एम था, वो ये था कि आप किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना सीख जाओ। सेम एज यदि आपको मीटर पर सेकेंड में स्पीड दी हुई है और किलोमीटर पर हावर में चेंज करना चाहते हो, तो इसका अपोजिट, मतलब इसका रेसिप्रोकल, यानी 18/5 का इंटू करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, सपोज कि एक बंदा है जो कि 18 किलोमीटर पर हावर से चल रहा है। ठीक है, इसकी मीटर पर सेकेंड में क्या
स्पीड होगी। हमसे किसी ने पूछा कि आप बताओ कि यदि कोई 18 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, इसका मीनिंग क्या है? पहले तो आप इसका मीनिंग समझो कि 18 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग ये नहीं है कि वो 18 किलोमीटर कवर कर चुका, ये उसके चलने का तरीका है, ये उसके चलने का, भाई अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं और तुरंत 70 की स्पीड में आ जाते हैं ना, ये 70 की स्पीड में, 80 की स्पीड में, तो क्या ऐसा होता है कि हम 70 किलोमीटर कवर कर चुके हैं? नहीं होता ना, वो हमारी स्पीड है। यदि हम 1 घंटे चलेंगे तब हम 70 की स्पीड में पहुंचेंगे। भाई स्पीड तो तुरंत 70 में चली जा रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? छोटे छोटे बच्चों, 9th में है, फील आ रहा है कुछ? ठीक है, वो जो 70 में एकदम से आई है गाड़ी, कांटा पहुंच जाता है 50 में, तो वो 50 किलोमीटर थोड़ा कवर कर लेते हो आप? कर लोगे इतने जल्दी? नहीं ना, जब आप 1 घंटे चलोगे तब कवर करोगे। वैसे 18 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, ठीक है। अब वो 18 किलोमीटर कवर करेगा जब 1 घंटे चलेगा। अब कोई अपन से पूछे कि बताओ कि उसकी स्पीड 1 सेकेंड में कितनी होगी, वो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो जो वो 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी सेकेंड वाइज स्पीड होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 18 किलोमीटर पर आवर में या 18 में हमें 5/18 का इंटू करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, 18 से 18 मर गया, 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्पीड ऑफ माय कार इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब मैं 18 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूं ना, तो मीटर पर कितने सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा हूं? जब मैं 18 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा हूं, तो मैं 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर कर रहा हूं बेटा। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है। अच्छा, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? ये सब आगे काम आनी है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो चलो बेटा अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी? ठीक है, तो वेलोसिटी कुछ नहीं है बेटा, बस वो स्पीड ही है, ठीक है, बट विथ डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी होता है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप स्पीड की बात करते हो ना, तब आपका कोई पाथ मतलब निश्चित नहीं होता है ना, डिफाइन नहीं होता कि आपको ऐसे ही चलना है, इस डायरेक्शन में ही चलना है। यदि मैं आपको बोलूं कि अपनी ट्रेन है और ट्रेन चल रही 70 किलोमीटर की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर घंटा, आपकी ट्रेन चल रही है 70 किलोमीटर पर हावर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो वो 70 किलोमीटर पर हावर आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। बहुत प्यारी डेफिनेशन है, अपने को आनी चाहिए, कोई भी पूछे तुरंत बिल्कुल। स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी एक डायरेक्शन में जो स्पीड होती है ना, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे इसकी बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बताऊं कि डिस्टेंस का पर यूनिट टाइम में चेंज होना स्पीड है, और 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस होता है वो वेलोसिटी है। मतलब 1 सेकेंड पर यूनिट सेकेंड में, पर यूनिट टाइम में कवर किया गया डिस्टेंस स्पीड कहलाता है, और पर यूनिट टाइम में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या लिखोगे आप? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेरी गुड, अच्छा। इट इज डिनोटेड बाय, अब ये जो वेलोसिटी है ना, पैरामीटर ऑफ मोशन, ये v से डिनोट किया जाता है। किससे? v से। तो इट इज डिनोटेड बाय
v। वेरी गुड। अच्छा अब इसके फॉर्मूले की बात कर लें बेटा, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। इनके फॉर्मूले में बस ये डिफरेंस है कि वहां डिस्टेंस अपॉन टाइम था, यहां डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट इसके यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। तो दोनों के क्या सेम है, यूनिट सेम है ना। तो इसका इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के पास क्या क्या होगा बेटा, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। यदि मैं बोल दूं 70 किलोमीटर पर हावर तो ये हो गई स्पीड, और इसके आगे यदि मैं डायरेक्शन बता दूं ईस्ट में चल रहा तो ये हो गई बेटा वेलोसिटी। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है, बड़ा आसान सा टॉपिक, और ये जो भी चल रहा है ना सब बेसिक ही चल रहा है। ठीक है, मतलब एक बेसिक है आपका जो 9th है ना, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं इसमें, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। बस आपको समझना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहां से आपको एक स्ट्रेंथ बनानी है, आपके सब्जेक्ट में पकड़ बनानी है। यदि यहां से आप सब्जेक्ट में पकड़ बना लिए ना, तो आगे इन फ्यूचर जब आप 11th 12th पढ़ोगे, वहां की फिजिक्स पढ़ोगे, तो आपको कोई भी समस्या नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है बेटा, तो वेलोसिटी स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड है, जो चलने का तरीका है, वो हमारी वेलोसिटी कहलाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको स्पीड का और वेलोसिटी का कांसेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ पर्सन या कंसीडर अ कार। ठीक है, वी हैव अ कार covers 30 meter in the direction of east and 40 meter in the direction of north। ठीक है, फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। ये लो भैया, बहुत इजी सा सवाल। ठीक है, अच्छा टाइम लिखना भूल गया। नॉर्थ इन 20 सेकेंड्स, कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में। तो अपन को इसके स्पीड और इसकी वेलोसिटी बतानी है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि ये अपनी कार है, ठीक है, और ये 30 मीटर ये इसने ईस्ट में कवर किया। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ये ईस्ट है, आपको पता होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। समझ में आ रहा है, 3D में नीचे नहीं है साउथ, ये 3D में बता नहीं सकता मैं आपको, नीचे नहीं होता साउथ। ठीक है तो ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है, मतलब ऐसा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो उसने 30 मीटर ईस्ट में कवर करा, देन उसने 40 मीटर नॉर्थ में कवर करा, और टाइम कितना लगा बेटा उसको, टाइम उसको लगा कितना, 20 सेकेंड। अच्छा, तो उसने टोटल दो डिस्टेंसेस कवर करी, 30 मीटर एंड 40 मीटर। तो क्या उसकी टोटल डिस्टेंस 70 मीटर हुई, यस और नो, यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्या आप इसकी स्पीड बता सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 70, बहुत बढ़िया। टाइम कितना लगा बेटा, 20 सेकेंड। तो स्पीड क्या हो गई अपनी, 70 अपॉन 20, 0 से 0 मारा, 2 3 6.1 रह गया, तो 0, तो 2 5 10, तो 3.5 मीटर पर सेकेंड इज अवर स्पीड। कार की स्पीड कितनी है, 3.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो यहां मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं। ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियली कार यहां पे थी, फाइनली कार यहां पहुंची। ठीक है, तो क्या इन दोनों के बीच का सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ये है? क्या यही कार का डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या कार अपनी इनिशियल पोजीशन से इतना हटी है? यस, डिस्प्लेसमेंट मींस हटना। तो कितना हटी? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा सबने। ठीक है, 30, 40, 50 आता है, पाइथागोरस थ्योरम आता है ना, सबको लगा के देख लेना, 50 आएगा। ठीक है, अच्छा ये लेंथ 50 है, तो क्या कार का डिस्प्लेसमेंट 50 हुआ? बट क्या कार के इस डिस्प्लेसमेंट होने में 20 सेकेंड का टाइम लगा? यस। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इधर? 50 और टाइम कितना लगा? 20। तो वेलोसिटी कितनी हुई? 50 अपॉन 20। ये है मीटर्स और ये है सेकेंड। 0 से 0 हमारा, ठीक है, 5/2 है 2.5, ढाई। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई बेटा वेलोसिटी। मतलब कार के चलने का तरीका, स्पीड है 3.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा स्पीड। बट उसके हटने का तरीका है कि वो डिस्प्लेस हुआ है 50 मीटर 20 सेकेंड के अंदर, तो उसके हटने का तरीका है कि वो हर सेकेंड में 2.5 मीटर हट रहा है हर सेकेंड। तो 20 सेकेंड में कितना हटेगा? 50 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रही है बात। 70 मीटर टोटल डिस्टेंस, 20 मीटर 20 सेकेंड टाइम, तो स्पीड हो गई अपनी 3.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसके चलने का तरीका 3.5 मीटर पर सेकेंड और उसके वेलोसिटी, उसके हटने का तरीका, डिस्प्लेस होने का तरीका क्या है? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।